तो फिर टीएमसी में जाना कैसे हुआ? टीएमसी में उसका भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है जो आप थोड़ी देर पहले सुना भी रहे थे। ऐसा हुआ कि वहाँ पे टीएमसी में कि मुझे तो पता नहीं था, और मैं थोड़ा ज़रूर बोलूँगा कुछ लोगों की वजह से कांग्रेस में हमारी सोनिया जी बहुत मानती थी, उनसे बात भी करता था मैं, लेकिन हमारी टीएमसी में किसी उस वक्त मुलाकात नहीं। तो अब मैं तो कांग्रेस में था और मैं यहीं पे हरियाणा में गुरुग्राम में अपने अपार्टमेंट में था। संडे का दिन था, मुझे याद भी नहीं है कि अचानक के एक फ़ोन आया। अब फ़ोन आ रहा, मैंने अपने फ़ोन को चार्ज पर रखा था और मैं योगा कर रहा था, शॉर्ट्स पहन के योगा भी ख़त्म ही कर रहा था मैं, कि बहुत फ़ोन आया कि अचानक बड़े भाई स्टेट्समैन जिन्हें कहता हूँ मैं, यशवंत सिन्हा जी का फ़ोन आया और उन्होंने डांटना शुरू किया, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कमाल है, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, इतनी देर से हम फ़ोन कर रहे हैं। सर आप डांट रहे हैं हमको फ़ोन करते करते, अभी स्टार्ट में ही मैं योगा कर रहा हूँ सर, अभी फिनिश कर रहा हूँ, मैंने चार्ज पर डाला हुआ है फ़ोन को। कहता नहीं फ़ोन उठाइए आप, आपको पता है दीदी ने आपके बारे में क्या लिखा है? हमने कहा मेरी दीदी तो गुजर गई हैं, अन्नपूर्णा दीदी तो कुछ दिन पहले गुजरी थी। तो हमने कहा दीदी ने क्या लिखा, कुछ लिख के गई हैं क्या मेरे बारे में? तो उन्होंने कहा आपने देखा नहीं है दीदी का ट्वीट? तो हमने कहा दीदी का ट्वीट? दीदी मेरी ट्वीट भी करने लगी। हमने कहा कौन सा ट्वीट? कहा कि नहीं आपने देखा नहीं है, देखे जाके ट्वीट देखिए। वो डांट उठ के फ़ोन और अप्रोप्रिएट उनको रिस्पॉन्ड कीजिए और जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए। जल्दी साहब हमने फ़ोन रखा, हमको क्या है पता था, तब कुछ जगह से फ़ोन होना आया कि ममता जी ने ट्वीट किया है। ममता बनर्जी, उनसे बहुत दिनों से बात नहीं, हालांकि वो मुझे बहुत मानती थी, उनका अफेक्शन हमेशा रहा है और मैं भी उनको बहुत ज़बरदस्त नेता मानता हूँ देश में। तो कहा कि ममता जी का ट्वीट है। तो अब अचानक फिर देखा कि फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा ऑफ हेल्थ एंड शिपिंग, वो ही विल बी आवर कैंडिडेट फॉर आसनसोल, और द टीएमसी हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड लाइक दिस एंड दैट, वी आर वेरी हैप्पी, समथिंग लाइक दैट। उनका ट्वीट आ गया। मैंने कहा नहाने चला गया, योगा करके हमको नहाने, कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो कांग्रेस में था। हाँ। कि अचानक मैं नहाने गया तो हमारे दो सहयोगी हैं, एक कुट्टी हैं, तो कुट्टी छुट्टी पे, तो संडे था, चर्च गए होंगे। तो हमने, संतोष हमारे साथ थे, बस अपार्टमेंट में, मैं अकेला था, बड़ा अपार्टमेंट से, वहाँ पे मैं नहाने चला गया तो देखा कि मेरा कमरा नॉक कर रहे हैं। तो कमरा मेरा बेडरूम नॉक कर रही, तो अजीब सी बात है, मैं थोड़ा डिसिप्लिन आदमी हूँ, हमने तो मेरा बेडरूम। अचानक देखा कि हमने कौन है? बोले संतोष ने कहा कि संतोष के मैं हूँ जी, मैडम का फ़ोन है, मैडम का फ़ोन है। कह रहे, हमने कहा 5 मिनट पहले तो मैडम से बात की है मैंने, मैडम अपनी मैडम से? हाँ, मैडम से बॉम्बे, तो मुंबई। तो हमने कहा 5 मिनट बात की है, बोलो मैडम को फ़ोन रुकने के लिए, अगर बहुत अर्जेंट तो बोलो ना प्लीज़, रुक जाएँ, हम अब तैयार होना भी, अभी आते हैं। ब्रश व्रश कंघी उंगी करके मैं बाहर निकला तो देखा कि मैडम, यानी कि ममता जी वेट कर रही थी फ़ोन पे। होल्ड के, वेरी स्वीट ऑफ हर, वेरी नाइस ऑफ हर, वेरी ग्रेट इंडीड। तो उसके बाद हमने उनसे बात की, हमने कहा कि मैडम ये, तो कुछ हिंदी में बात हो, कुछ बंगाली में बात हुई। कोई, उन्होंने कहा कि देखिए डिसाइड कर लिया और आप जाइए। बहुत अफेक्शनेटली कहा कि आपने चिंता करবেন না, আপনি যান ওখানে, আপনি নিশ্চয়ই জিতবেন ওখান থেকে, আমরা পুরো টিএমসি ডিসাইড করেছি আপনি ही फाइट करবেন ওখান থেকে। हमने कहा आप ही फाइट करेंगे और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमेशा जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। मुझे पता नहीं था आपसे पहले कि आप बांग्ला भी इतनी अच्छी बोलते हैं। हम पटना में सीखी हुई, बचपन में कोई बंगाली दोस्त, तो वो काम आ गई, वहाँ पे, और वहाँ भी तो मैं थोड़ी बहुत बंगाली जानता हूँ, बोल लेता हूँ, कुछ हद तक फ्लुएंटली भी बोल लेता हूँ। तो वहाँ पे गया और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है। तो हमने उनको कहा ममता जी को कि आई बीन वेरी फॉन्ड ऑफ ममता जी, उनको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, उनका हमेशा उनके प्रोग्राम में। एक बार तो मैं किसी और पार्टी में था और देखा था बहुत पहले ममता जी कोई रोड शो कर रही थी, रोड में मीटिंग कर रही थी, और वहाँ पे मैं रुक गया गाड़ी से, चूँकि इतना मानता था और मैं देश का स्टार कैंपेनर था, मैं किसी और लोगों के लिए कैंपेन करने गया था बंगाल में। मैंने गाड़ी रोक दी, मैं स्टेज पे गया, स्टेज पे जाकर उनको बधाई दी, थोड़ा भाषण दिया, तारीफ़ की और चला है। ये बहुत पहले की बात। फिर परेड ग्राउंड में हमारा टीएमसी का, आपने देखा होगा, देश के तमाम नेतागण थे, यशवंत जी थे, शरद पवार जी थे, अखिलेश थे, तेजस्वी यादव, सारे लोग थे। ममता जी ने करवाया था, 10-15 लाख लोगों की भीड़ थी। वहाँ पे गया था, भाषण मैंने दिया था, उसकी बहुत सराहना हुई, बहुत चर्चे होते थे। तो इन्होंने कहा कि जाना है, हमने कहा ओके मैडम, योर विश इज़ माई कमांड, हमने कहा। और उसके बाद मैं घर गया,
20 से लेके 24 तक नॉमिनेशन था। हाँ, उन्होंने कहा हमने सोचा आराम से 22-23 को नॉमिनेशन होगा, अभी तो हमको रिज़ाइन तो करना होगा ना, डिसाइड करके रिज़ाइन तो करना होगा ये करके। और कांग्रेस में दिख रहा था उस वक्त कि कुछ और कारण थे, और कांग्रेस का अपना भी उस वक्त एक हमने सोचा कि इस वक्त कांग्रेस को के ज़ख्मों को कुरेदने की घड़ी नहीं है। उनकी अपनी कुछ तकलीफ़ है, उनके राह में कुछ रोड़े या गतिरोध अवरोध पैदा हो रहे हैं, उनको वो सुगम रास्ता उनको अभी नहीं मिल रहा है। तो हमने सोचा कि इस वक्त उनको उनके ज़ख्मों को कुरेदे नहीं और उनको ज़ख्मों पर मरहम लगाने की घड़ी है। तो बहुत रिस्पेक्टफुली हमने ऑनरेबल सोनिया जी को लेटर लिखा है रिसाइन करते हुए कि मैं आभारी हूँ आपका कि आपने जितना मौका दिया मुझको, लेकिन हम फिर किसी मुकाम पे कहीं हम लोग मिलेंगे, और हम आपके बहुत कदरदान हैं और आपके परिवार का हमारे दिल में बहुत श्रद्धा है, अपार भक्ति है। तो ये करके मैं वहाँ से हाँ, और वहाँ पे पहली बार में उसके बाद आपने आसनसोल में एक क्या जबरदस्त जीत हासिल की है। लोग भी सोच रहे होंगे ऐसे कितने नेता और सांसद होंगे देश में जिन्होंने एक राज्य में 2 बार चुनाव जीता, उसके बाद किसी और राज्य में जाकर एक और चुनाव जीत लिया। यही आपकी पॉपुलैरिटी और लोकप्रियता का एक छोटा सा उदाहरण भी है।